नाम जप में कोई ढील ना हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। तुम आदो मकान बना के अब भी मर जाओ, बाल बच्चे पूरो बना ले, जरूरी नहीं है कि तुमने रहो तो मकान न बन है। कर्जा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दे हैं। कर्जा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले ले हैं। बस एक काम ऐसो है जो तुम्हारे बात फिर को न कर है, और वो है भगवान को भजन। तुम्हारी संपत्ति के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारे मकान के हिस्सेदार होंगे, पर घर में कोई बेटा ऐसा उठ के खड़ा नहीं होगा कि अगर पिताजी रोज मंदिर जाते थे तो हम भी पिताजी के हिस्से के लिए रोज मंदिर जाएंगे। ऐसा कोई नहीं होगा परिवार में। इसलिए भगवान का नाम ले डालो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के माध्यम से, एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सोनक ऋषि इकट्ठे हुए और परस्पर चर्चा चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, तो उस पापमयी वृत्ति को भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए, इस बात पे विचार विमर्श चल रहा था। उसी समय श्री सूत जी आए और मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। सब महात्माओं ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान गुरुदेव, अब तो आप ही सब कुछ हो, और जिसने अपने जीवन की डोर गुरु के चरणों में सौंप दी, निश्चित वो गोविंद तक पहुंच जाएगा। जिसने अपने जीवन की डोर गुरु के चरणों में छोड़ दी, वो गोविंद से जुड़ जाएगा। सूत जी महाराज ने जब उनकी स्थिति को परखा तो कहा, जैसी तुम्हें चिंता हो रही है ऐसा ही चिंता एक बार नारद जी को हो गई थी। महात्मा बोले, कब हुई? बोले, एक बार नारद जी गए तीर्थ यात्रा करने, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। जब कहीं देवऋषि नारद को शांति न मिली तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए, और वृंदावन में जाकर एक ऐसा चमत्कार देवऋषि नारद जी ने देखा तो वहां से सीधे पहुंचे बद्री का आश्रम, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। और नारद जी को देख के कहने लगे, अहो नारद धन्योसि विरक्तानाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद, कैसे आना हुआ?
नारद जी ने कहा भैया मैं गया था मृत्यु लोक, और जब मैं मृत्यु लोक गया, मैं जहां जहां गया मुझे सब उल्टा ही उल्टा मिला, और कलयुग में सब उल्टा हो गया। कलयुग में सब उल्टा हो गया। आपके घर से देखो, फिर हम भागवत का श्लोक पढ़ते हैं। पहले घर के बाहर आदमी बैठता था कि कुत्ता भीतर न चला जाए, और आज घर के बाहर कुत्ता बंधा है कि आदमी भीतर न आ जाए। बोलो है उल्टा के नहीं? पहले की बहू डरती थी कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। बोलो उल्टा हो गया है कि नहीं हो गया है? पहले